जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम अपनी सांस लेने को गंभीरता से नहीं लेते और पूरी तरह से इस बात की सराहना नहीं करते हैं कि फेफड़े हमारे जीवन के लिए आवश्यक अंग हैं। लेकिन जब हमारे फेफड़ों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब हमें पता चलता है कि सांस लेने के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। लोग आमतौर पर अपनी सांस की समस्या की अनदेखी करते हैं जब तक कि वह एक पुरानी बीमारी नहीं बन जाता। इसका इलाज सही टाइम पर होना बेहद जरूरी है। आज हम काशीपुर के स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे देश के जाने माने फिजिशियन एवं सांस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार उपाध्याय के पास चलते हैं, जो आपको दे रहे हैं इस बीमारी का सही परामर्श, वो भी निशुल्क। तो चलते हैं उनके पास, काशीपुर के मुरादाबाद रोड पर ढेला पुल के निकट स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। मैं समय समय पर आपसे यही कहता हूं कि मुस्कुराइए आप काशीपुर में। उसका कारण भी यही है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मुस्कुराने पे मजबूर कर देती है, और मुस्कुराए भी क्यों ना। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, ठंड पड़नी शुरू हुई है, ऐसे में मुस्कुराहट तो लगातार रहनी चाहिए। लेकिन मैंने आपसे जो प्यार का रिश्ता बांधा है उसमें मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि कुछ जानकारियाँ जो आपके पास है मुझसे साझा कीजिए और मेरे पास है जनता से साझा करूंगा, तभी तो है एक परिवार। और आज एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेके आपके पास आया हूं जिसके बाद जिनको इस जानकारी की ज़रूरत है वो तो यही कहेंगे थैंक यू विकास भैया। और जी हाँ, सिटी न्यूज़ काशीपुर पहुंचा है आज स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल काशीपुर में, जसपुर बस अड्डे के बिल्कुल बगल में है, थोड़ा सा आगे है। और ये हॉस्पिटल आजकल इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ आ गए हैं डॉक्टर अजीत कुमार उपाध्याय जी। जी हाँ, अभी मैं एक मरीज़ से मिला था। उस मरीज़ ने जब मुझसे कहा कि मैं तो हताश हो गया था, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे जीवन में आए और उन्होंने जो खुशियाँ मेरे जीवन में दी है उसके लिए थैंक यू। तो मुझे लगा कि डॉक्टर अजीत कुमार उपाध्याय जी की ये स्पेशलिटी आपके सामने लेके आऊँ, बताऊँगा। उससे पहले चलते हैं स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल काशीपुर में। जी हाँ, बिल्कुल पहुंच गया हूँ स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और डॉक्टर अजीत कुमार उपाध्याय का, जैसे कि आप देख सकते हैं, सांस रोग विशेषज्ञ हैं, फिजिशियन हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं और एम्स का और अनुभव तो बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि लोगों का भरोसा और लोगों का विश्वास इनके प्रति इतना है कि मरीज आने के बाद यही कहता है कि सर थैंक यू, अब आपकी वजह से मैं ठीक हो गया। आप ताज्जुब करेंगे, छाती में पानी भरना हो या जहरीली दवाई हो, मतलब पदार्थ खाने वाला हो, हृदय रोग, थायराइड, ना जाने कितना लंबा वो है। और उसके बाद सांस से दिक्कत। कई बार क्या होता है कि हम जीवन को जब जीते हैं हमें कई कई दिक्कतें हो जाती हैं, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है सांस की। आज जानेंगे उनसे कि किस तरह से वो अपने मरीजों को देख रहे हैं और हमारे को उनके अनुभव का क्या फायदा मिल सकता है। चलते हैं डॉक्टर साहब से, फिर मुलाकात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूं डॉक्टर साहब के चैम्बर में और उनसे जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जीवन में जब हमारे को कोई बीमारी घेर लेती है तो हमारे दिमाग में 4 क्वेश्चन आते हैं कि अब हमारे को इसका इलाज, सही इलाज कहाँ मिलेगा। दूसरी चीज, जो एक पैसे की दिक्कत आती है, अब दिल्ली जैसे शहरों में जाकर मोटा खर्चा हो जाता है, तो अगर वही सुविधा काशीपुर में मिल जाए तो कहने क्या। और डॉक्टर अजीत सर से जब मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए ताकि हम जनता को बता सकें कि आप किस तरह से इलाज करते हैं, तो उन्होंने हमारे को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं। और मैं पहुंच गया उनके चैम्बर में। सर प्रणाम, मैं विकास गुप्ता, सिटी न्यूज़ काशीपुर से। सर मैं आज आपका 2 मिनट का समय लूंगा। तो मैं डॉक्टर साहब के चैम्बर में पहुंच गया और अब मैं सर से बात करूंगा कई मुद्दों को लेकर। सर सबसे बड़ी बात, आपका एक लंबा अनुभव है एम्स का, और उसके बाद क्योंकि सर लखनऊ से है तो मैं यहाँ बात फिर बोलूंगा कि मुस्कुराइए, डॉक्टर साहब काशीपुर में है। सर जी, सांस की प्रॉब्लम आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पहले तो मैं आपसे ये जानकारी एज ए फिजिशियन कि क्या गाइड करेंगे, अब ठंड का महीना भी आ गया है, कि किस तरह से पब्लिक को रहना चाहिए। सबसे पहले मैं तो आपको सब लोगों को डॉक्टर अजीत कुमार उपाध्याय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और मैं आप सभी लोगों को सांस के लिए, जो आने वाले यूथ के लिए और बुजुर्गों के लिए जो सबसे बड़ी बीमारी होती जा रही है, होता क्या जा रहा है कि सांस के समय में जब ये ऑक्सीजन की कमी हमें ठंड के सीजन में होने लगती है तो धीरे धीरे हमें इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं लगता है। और कोई स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट पीने की वजह से, अस्थमा की वजह से और टीबी की वजह से बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे इस ठंड में हमें होती जाती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक का खतरा होने लगता है। अब हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे छोटे मोटे डॉक्टर्स को दिखाना शुरू करते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि सांस हमारी उगड़ रही है, तो हमें डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया कि 2 दिन 3 दिन की दवा ले लीजिए। उस पर सीवियरिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उसके बारे में हम इलाज
करना छोड़ देते हैं और आसपास के डॉक्टर से ही हम सहमति लेने लगते हैं। इसके लिए हमें किसी अच्छे डॉक्टर्स के पास जा करके परामर्श लेना चाहिए। उसके बाद ये पता करना चाहिए कि इस चीज़ के लिए हम आगे और क्या करें और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट कराएं। रहा सवाल सांस से संबंधित, सांस एक आजकल ऐसी बीमारी हो गई है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे हिंदुस्तान में कोविड जैसी महामारी आई। महामारी आने के बाद हम सभी लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही गहराई से और गंभीरता से लिया कि सांस की बीमारी कितने हद तक जा सकती है। उसके बाद कोविड के बाद लोगों की लंग की कैपेसिटी जैसे रहा करती थी और जैसे अब है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। लंग की कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है, बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है लोगों को, धूल से, धुएं से, उनका रहन सहन, खान पीन, हर चीज़ उनका धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है, जिसके चलते ठंड के सीजन में ये बहुत आम हो गया है कि लोगों को हृदय या हार्ट अटैक जैसे चीज़ों का खतरा बनता जा रहा है। तो हम सभी लोगों को इस चीज़ के लिए बहुत ही सचेत और बहुत ही जागरूक होना पड़ेगा कि इस समय जब हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हमारा ब्रेन, ये सब चीज़ ऑक्सीजन के डिपेंडेंसी पे ही चलता है, उसके ऊपर ही निर्भर, उसके ऊपर ही आश्रित है। तो हमें अपने फेफड़े को स्वच्छ रखना होगा। उसके लिए फेफड़ा स्वच्छ होगा तो उसके साथ साथ दिल भी स्वच्छ होगा, दिल स्वच्छ होगा उसके साथ साथ आपका ब्रेन भी स्वच्छ होगा। तो इन सारी चीज़ों पे मद्देनजर रखते हुए, हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा करके उसकी चीज़ों के बारे में जानकारी लें, उसकी चीज़ों के बारे में ट्रीटमेंट लें, समय समय पर चेकअप कराते रहें, जिससे कि हमें हार्ट अटैक, लंग जैसे, टीबी जैसे, क्रोनिक सीओपीडी जैसे, एलआरटीआई, एआरडीएस, सीएडी, बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें इन सब चीज़ों से ना झेलना पड़े, परेशानियां ना उठानी पड़े। तो इसके लिए आपको इस चीज़ के बारे में जरूर जानकारी लेनी। तो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब एक जानकारी जो जनता की तरफ से मेरे पास है कि सांस के लक्षण क्या है कि मेरे को टीबी हो गई है, अस्थमा, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं तो पूरी तरह स्वस्थ हूँ, लेकिन जब तक आता देर हो जाती है, तो लक्षण क्या है जो शुरुआती लक्षण? सबसे पहले शुरुआती लक्षण जो हमारे सांस के होते हैं कि कोई भी इंसान अपने दैनिक जिंदगी में जब काम करता है तो काम करने की एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे कि हम 4 कदम चल रहे हैं, 4 कदम चलने के बाद और सांस की बीमारी होने के बाद उस कदम चलने के साथ साथ उसमें हमें कमियां आने लगती है, हम जल्दी थक जाते हैं, हमें रेस्ट की जरूरत पड़ने लगती है। तो ये धीरे धीरे इसके शुरुआती लक्षण है। जब हमें इस ठंड के सीजन में स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम जब सुबह सोते हैं, अचानक से हमें मॉर्निंग सिंस 3-4 बजे के आसपास अचानक से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। तो ये सांस की शुरुआती लक्षण है। तो इस पे मद्देनजर रखते हुए हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि ये सांस की दिक्कत हमें अचानक से क्यों हो गई। हो सकता है हमें एलर्जी हो गई हो सकता है हमारे लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया हो सकता है हमें टीबी की दिक्कत हो रही हो। तो इस चीज़ों को तुरंत ही हम अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके इसको जांच करें, जिससे कि इसके बारे में पता चल पाए कि ये है क्या, इस बीमारी को हम क्या कह सकते हैं और इससे कैसे लड़ा जाए। तो बस सर एक चीज और है कि क्या ये बीमारी लाइलाज है या इसका इलाज है? बिल्कुल 100% ये इलाज के साथ है और इससे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप सभी लोगों को ये करना होगा कि हमें अपने नियम और अपने ट्रीटमेंट और अपने डॉक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से चूज करना होगा कि क्या वो डॉक्टर हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, हमारे ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी है या नहीं, क्या उनके लिए हम बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें डॉक्टर्स के पास जा करके और बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के उनसे मिलिए और अपनी समस्याओं का से इजाद पाइए और बिल्कुल भयमुक्त। सर आपका एम्स का अनुभव रहा है, अब आप काशीपुर में सेवाएं दे रहे हैं स्पर्श हॉस्पिटल में, तो जो भी है हो सकता है जानकार, कितने बजे से कितने बजे तक आपसे आके मिलते हैं? मैं सुबह 10 से लेकर के और शाम के 8 बजे तक यहाँ पे बैठता हूँ। कोई भी सांस का मरीज हो, किसी भी प्रकार का हो, टीबी का हो, दमा का हो, अस्थमा का हो, किसी भी प्रकार की हार्ट की दिक्कत हो, लीवर की दिक्कत हो, बेझिझक आकर के मुझसे निःशुल्क परामर्श आप कभी भी एनी टाइम आप आकर के मुझसे निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। सर निःशुल्क? जी बिल्कुल निःशुल्क। देखिए भाई, ये तो मैं फिर सैल्यूट करूंगा सर को, निःशुल्क परामर्श की बात कही है, यानी कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं तो ये सामने बैठे हैं, साफ कह दिया है कि निःशुल्क परामर्श आप ले सकते हैं। सर दूसरी चीज, स्पर्श हॉस्पिटल में आप बैठ रहे हैं, यहाँ क्या क्या सांस संबंधी उसमें क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं स्पर्श हॉस्पिटल के बारे में आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। जहां तक कि मेरा दिल्ली एम्स का जो अनुभव रहा है कि जैसे कि पल्मोनरीलॉजिस्ट होते हैं, जो लंग्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके लिए आईसीयू डिपार्टमेंट होना आम
आईसीयू डिपार्टमेंट होना बहुत आम बात है, लेकिन आईसीयू में सीसीयू डिपार्टमेंट होना ये बहुत ही क्रिटिकल माना जाता है। तो क्रिटिकल केयर यूनिट हमारे हॉस्पिटल में है जो लंग से संबंधित है, और ये चीजें बहुत रेयर होती हैं। यानी दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली जाने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं, इसलिए तो दिल्ली के डॉक्टर आपके पास हैं, आपके शहर में, आपके बीच में है। तो देखा आपने, मुझे तो लगता है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं थी, और मैं तो सैल्यूट करूंगा डॉक्टर अजीत सर को जिन्होंने साफ कह दिया कि निःशुल्क परामर्श आप ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपको कहीं भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो देर मत कीजिए। स्पर्श हॉस्पिटल जसपुर बस अड्डे से आगे है आपका जानकार, और अब दिल्ली जाने की जरूरत क्या, पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है, अपने काशीपुर में इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही है। अब मैं चलता हूँ सीसीयू यूनिट की तरफ, जानूंगा किसी पेशेंट के परिजनों से कि आखिर डॉक्टर साहब के इलाज के बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ आने के बाद मुझे मिले विनोद कुमार जी, जिनके पिताजी की उम्र लगभग 68 वर्ष है और सांस के रोग से दिक्कत है उन्हें पिछले 15-20 साल से, जैसे कि बता रहे थे, लेकिन परेशान थे। और आखिरकार कहीं से पता लगा कि डॉक्टर अजीत कुमार उपाध्याय अब स्पर्श हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। सर, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, पापा जी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको लगा सेटिस्फैक्शन? बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। बढ़िया है ना? अभी तो उन्हें 50 साल और जीना है। नहीं, वो तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, कितने साल मतलब वो कर। लेकिन मैं, क्योंकि आपके माध्यम से ना और लोग भी जान जाएंगे, क्योंकि सच बताइएगा कि यहाँ आने के बाद हमें यहाँ पे आने के बाद में बहुत आराम है उन्होंने, जो मतलब और जो सुना था वो बिल्कुल पाया। बिल्कुल नहीं, हम तो इन्हें फेसबुक पर देखा है। अच्छा, तो आप देख लीजिए। हमसे किसी ने बताया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हमने जब इन्हें फेसबुक पर देखा तो हम जो है मतलब डायरेक्ट फोर्टेन हॉस्पिटल में थे मुरादाबाद, वहाँ से निकाल कर आए। मैं डिस्चार्ज करने के बाद में एक दिन घर पर रखा तो दिक्कत हुई, और फिर हम इन्हें यहाँ पे देखा है। मतलब आप विनोद कुमार जी की बात समझ लीजिए कि मुरादाबाद जैसे शहर से छोड़कर काशीपुर में आए हैं, क्योंकि इसलिए कि यहाँ डॉक्टर अजीत कुमार उपाध्याय जी हैं। मैं भी आपसे कहूँगा, और सबसे बड़ी बात, फेसबुक माध्यम बना, उन्होंने खुद कह दिया, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया वो ताकत है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को, क्योंकि हो सकता है आपके किसी को ये दिक्कत ना हो, लेकिन आपके परिचित ना कभी कोई कहे, तो मैं यही बात कहूँगा कि हर एक सांस अनमोल है। और जब स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल काशीपुर में डॉक्टर अजीत कुमार उपाध्याय है तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राज के साथ में विकास गुप्ता।